Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Today we will start new exercise 8, that is quadrilateral. Let's start. Exercise 8, quadrilateral. Quadrilateral. What do you know about quadrilateral? A four-sided figure. What do you know about quadrilateral? Any closed figure having four sides, four vertex and four angles. तो quadrilateral क्या होगा? Any closed figure, any closed figure having a quadrilateral का मतलब क्या हुआ? 4. Any closed figure having four sides, four vertices and four angles. कोई भी क्लोज फिगर जिसमें क्या हो, 4 साइड्स हो और 4 क्या हो, वर्टेक्स हो और 4 ही क्या हो, एंगल्स हो, तो वो क्लोज फिगर क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल. A, B, C and D. Vertex A, this is vertex B, this is vertex C और this is vertex D. तो कोई भी क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर हैविंग 4 वर्टेक्स, एक वर्टेक्स, सेकंड, थर्ड, 4. तो 4 तो क्या है इसमें? वर्टेक्स. और 4 साइड्स, तो साइड्स ए बी, साइड्स बी सी, साइड सी डी एंड साइड ए डी. तो 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. तो एनी क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 vertices, 4 sides and 4 angles, that is called quadrilateral. For example, parallelogram, Trapezium. Rectangle, square, rectangle, and sphere, etc. etc. Kite. Kite, So all are quadrilateral. Parallelogram, trapezium, rectangle, square, rhombus, kite. तो कोई भी क्लोज्ड फिगर जिसमें क्या हो, 4 साइड्स हो, 4 वर्टिसेस हो और 4 ही क्या हो, एंगल्स हो. तो यहाँ पे वर्टेक्स कौन कौन से हैं? वर्टिसेज, तो ए वर्टिसेज है, वर्टेक्स बी है, B, सी और डी. vertex तो C, वर्टेक्स D. ए बी सी एंड डी. तो 4 वर्टेक्स है और साइड्स ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी CD साइड side एंड ए डी साइड. or D side. AD. एंड एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी. And C. एंगल A, angle B, angle C and angle D. So any closed figure which having 4 vertices, 4 sides and 4 angles, this is called quadrilateral. For examples, parallelogram, trapezium, rectangle, sphere, rhombus, kites, all are example of quadrilateral. Any problem? No, sir. No, Now, sir. angle sum property. Now, angle sum property of quadrilateral. Angle
angle sum property of quadrilateral. The sum of all interior angles is 360 degree. Angle sum property of quadrilateral. जैसे ट्रायंगल में क्या था कि जो ट्रायंगल्स हैं, कोई भी ट्रायंगल जिसमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, प्रूव भी किया था। तो सेम प्रॉपर्टी Yes, इसमें sir. अपने को देखना कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें क्या 4 एंगल्स हैं, तो उन 4 एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, 360 degree. तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल में in quadrilateral sum of all interior angle is equal to 60 degree. 360 डिग्री। तो ये अपने को प्रूव करना है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं तो हमेशा किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री। 360 degree. तो लेट ABCD is a quadrilateral. Let ABCD is a quadrilateral. A, B, C and D. This is quadrilateral ABCD. प्रूव क्या करना है अपने को, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, इन चारों एंगल का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 360 डिग्री। तो प्रूव क्या करना है अपने को कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 360 डिग्री। अपने को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो इसमें क्या करेंगे, एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन join A to C, join A to C, join A to C, join A to C और ड्रॉ डायगोनल AC, ड्रॉ डायगोनल AC। यहाँ पे AC और BD क्या है, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आपने क्या किया, A को C से ज्वाइन किया तो क्या फॉर्म कर दिया अपने, जो डायगोनल है AC वो ड्रॉ किया है। अब देखो यहाँ पे जब डायगोनल ड्रॉ किया तो यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, टू ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, टू ट्रायंगल फर्स्ट और दिस इज ट्रायंगल सेकंड। एक तो ट्रायंगल ABC और सेकंड ट्रायंगल ADC। अब इन ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, अपने को पता किसी भी ट्रायंगल में जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हैं वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें क्या यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसमें क्या यूज कर सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे जब डायगोनल ड्रॉ किया तो यहाँ पे जो एंगल है वो डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं नाम दे दिया एंगल फर्स्ट, दिस इज एंगल सेकंड, दिस इज एंगल थर्ड और दिस इज एंगल फोर्थ। अब ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, तो इस ट्रायंगल ABC में देखो कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं, एक एंगल फर्स्ट, एक एंगल B और एंगल 4। तो इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो वी कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल।
एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल एबीसी इसमें क्या लिखा है कि एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस ट्रायंगल में जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन सभी का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। सिमिलरली वी कैन राइट इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल, और दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, इसमें भी क्या यूज कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। इसमें भी क्या यूज कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। इस ट्रायंगल में देखो कौन कौन से इंटीरियर एंगल्स हैं? एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल डी। तो इन तीनों एंगल का सम किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन सेकंड बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से क्या लिख दिया कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्या करेंगे इसके बाद? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो राइट साइड के जो पार्ट है उनको राइट साइड में ऐड करेंगे और लेफ्ट साइड में जो है उनको लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे। तो यहां से देखो एंगल 1 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब देखो यहां पे एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो इनको मैंने कंबाइंड फॉर्म में लिखा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2। सिमिलरली वी कैन राइट एंगल 3 और एंगल 4 को क्या लिख एंड एंगल सकते हैं? 4 कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 प्लस 180 360 डिग्री। 180 प्लस 180 कितना होगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखो जो एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 और एंगल 2 को जब ज्वाइन करेंगे या कंबाइन करेंगे एंगल 1 और 2 को, तो कौन सा एंगल फॉर्म होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2, पूरा कौन सा एंगल फॉर्म हो गया? एंगल ए। सम ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल ए के इक्वल है। और एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 कौन सा एंगल बनेगा? एंगल सी। तो एंगल 1 प्लस जो एंगल 2 है उसको लिख सकते हैं एंगल ए के इक्वल, और जो एंगल 3 प्लस जो एंगल 4 है उसको लिख सकते हैं एंगल सी के इक्वल। तो यहाँ पे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इट मींस जो इंटीरियर एंगल्स हैं क्वाड्रिलेटरल में, जो इंटीरियर एंगल्स हैं उन सभी का जो सम है वो किसके इक्वल आ रहे हैं? 360 डिग्री के इक्वल आ रहे हैं। ये अपने को क्या करना था? प्रूव करना था कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? No, sir. या इसी में प्रूव करवा सकता है कि 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल, 1 राइट एंगल किसके इक्वल होगा? 90 के इक्वल होगा। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 इंटू 4 कितना हो? 360 डिग्री। तो स्टेटमेंट फॉर्म में ये भी प्रूव करवा सकता है कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ या 4 राइट एंगल या 4 टाइम्स ऑफ राइट एंगल। एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो एनी प्रॉब्लम इन टुडे क्लास?
No, sir. So, okay, we will do continue in next class. Thank you. Okay, sir.